एशियाई तरक्याती बैंक ने जी हुकूमत पाकिस्तान को ये नोटिस दिया है कि कर्ज का बाकी हिस्सों का इजरा जो है वो रोक देंगे। हमें कंटेन कर रहे हैं, वो हमें तंग कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ना। भारत का IMF से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा सामने आया है और ये रकम दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होने का वावेला करते हुए भारत ने IMF से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान दुश्मनी का एक बार फिर सबूत दे दिया है। और अब इतना तबाह कर दिया है कि हर कीमत पर और हर हालत में हमें IMF से कर्जा लेना है और उसके अलावा कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ना। भारत ने यह हर्जा सराई भी की कि रकम दहशतगर्दी पर सरमायाकारी या दूसरे ममालिक जैसे चीन, सऊदी अरब को कर्ज की अदायगी में भी इस्तेमाल हो सकती है। और भारत ने हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान के लिए कर्ज के प्रोग्रामों पर वोटिंग में हिस्सा लेने से गुरेज किया और जुलाई में भी उसने वोट नहीं दिया था। तो ये भारत की पाकिस्तान दुश्मनी की खुल्लम खुल्ला मिसाल भी सामने आ गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के द्वारा पैसे लिए गए हैं, और उन लोगों ने अब बोल दिया है कि भाई पहले ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ इस चीज़ का कि एग्जैक्ट पैसे वहीं पर लग रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं। और इस चीज़ में भाई पाकिस्तान को हो रही बहुत तकलीफ ऑडिट रिपोर्ट दिखाने में, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान ने जमा किया नहीं है। और सबको पता है कि भाई पाकिस्तान पैसे लेकर करता क्या है। ऐसा नहीं है कि जिस काम के लिए पैसा लेता है उसी काम पे लगता है। पाकिस्तान पैसे लेकर दहशतगर्दी और भी फौज के भाई बहुत सारे कारनामे होते रहते हैं जो कि भाई इसी सब पैसे से होते हैं। IMF से फौज की सैलरी जाती है, तो ये सब पे अब लग गया है रोक, जिससे हुआ है पाकिस्तान को तकलीफ। और पाकिस्तान ने भाई अब भारत की साजिश करार देने में तो भाई आगे है। तो चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। एशियाई तरक्याती बैंक ने जी हुकूमत पाकिस्तान को ये नोटिस दिया है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट के लिए हमसे कर्ज लेते हैं तो हर साल उस प्रोजेक्ट का ऑडिट होके उस ऑडिट की रिपोर्ट हमारे पास जमा होनी चाहिए, वरना हम कर्ज का बाकी हिस्सों का इजरा जो है वो रोक देंगे। तो वो जनाब ये है जी ऑडिट प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपने हमें नहीं दी तो हम रोक देंगे। ये उनका एक वफ्द आया था अक्टूबर से लेके नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर में आया था, हफ्ता 10 दिन के लिए आता है। तो उसने आके हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए थे, तो उन्होंने ये बात जाके वहाँ पे अपने अदारे को बताई है और उसने आज कोई प्रेस रिलीज जारी की है जिससे ये खबर बिजनेस रिकॉर्डर ने बनाई है। पाकिस्तान के लिए $3 अरब का IMF प्रोग्राम अप्रैल में ख़त्म होगा, जिसके बाद कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए पाकिस्तान को IMF का एक और कर्ज प्रोग्राम दरकार है। हिंदू अखबार है दी हिंदू, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक IMF में पाकिस्तान की जारी $3 अरब के प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए जायजा इजलास हुआ, जिसमें भारत के मंदूब कृष्णा मूर्ति सबरामीनियम ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि IMF का कर्ज दिफाई अखराजात के लिए इस्तेमाल ना हो पाए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने लिखा है किसको, हुकूमत पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि जी आपने हमारे वावा सारे अरब रुपए देने को 600-700 अरब रुपए आप PSO ने लेना है हुकूमत पाकिस्तान से। PSO ने क्या किया था, बाहर से फर्नेस ऑयल मंगवाया था और बिजली के घरों को दिया था बिजली बनाने के लिए। बिजली घरों से ने बिजली बना के सरकार को दे दी, सरकार ने उनको ठूठा दिखा दिया, ठुठू दिखा दिया कि पैसे कोई नहीं। हुकूमत जो है वो उनको पैसे नहीं देती, वो PSO को नहीं देते और PSO के पास पैसे मुक गए। अब PSO ने हुकूमत से कहा है कि भाईजान आप इनको कुछ पैसे दें, 200-250-300-400 अरब रुपया, ये उसमें से 100-150 अरब रुपया हमें दे देंगे और हम LCयाँ खोल लेंगे अपनी और तेल मंगवा के और यूं ही डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। PSO के पास मेरा ख्याल है इस वक्त तकरीबन 45% है मार्केट शेयर एक अदारे के पास। तो ये है, मैंने कहा कि आपकी वो पूरा पस मंजर बता दिया जाए। तो अब PSO ने नई वफाकी हुकूमत आ गई है, तो केयर टेकर ने कहा था कि वफाकी जो नवी हुकूमत आएगी उन्होंने गल कर IMF के साथ डील भी करना है और अब नई हुकूमत जो है बज़ाहिर उसके पास अब अच्छी खासी मेजॉरिटी आ चुकी है। तो आपके लिए क्या नज़र आ रहा है, उनके लिए आसान है IMF से निगोशिएट करना? IMF ने आज एक ख़त का जवाब भी दिया है जो PTI की तरफ से लिखा गया था कि भाई ये आपका इंटरनल मामला है,
इलेक्शन में रिगिंग हुई है या नहीं, लेकिन हम तो जो भी आगे मामलात हैं माशी तौर पर देखेंगे। तो आप IMF के रिस्पांस को भी कैसे देखते हैं, कैसे वो इस नई हुकूमत के साथ चलने वाला है? देखिए, PDM के दौर में ये तय हो चुका था कि 9 महीने का कर्जा इसीलिए दिया गया था कि अप्रैल में जब नई हुकूमत आ जाए तो उसको बड़ी मुद्दत के लिए 3 साल से ज़्यादा के लिए एक बड़ा रकम दी जाए। अमेरिका भी चाहता है पाकिस्तान को वो कर्जा मिले, IMF हमसे ज़्यादा बेचैन है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये तो 100% पहले से तय है कि वो हमें कर्जा देंगे। अब उसके लिए शराइत कुछ पूरी करनी पड़ेंगी। और अब इतना तबाह कर दिया है कि हर कीमत पर और हर हालत में हमें IMF से कर्जा लेना है और उसके अलावा कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक ख़त लिखा था और IMF ने इमरान खान से इलेक्शन से पहले मुलाकात की थी और उनसे उनकी रजामंदी भी ली थी और इमरान खान ने उस वक़्त यही कहा था कि फ्री फेयर पोल्स को वो सपोर्ट करेंगे और IMF का जो भी प्रोग्राम होगा उसमें गरीबों के ऊपर जो है वो बर्डन ना डाला जाए। अब नहीं, असल तो बुनियादी बात गरीबों का बर्डन तो अपनी जगह पे है। असल बात यह है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है सिर्फ वही कर सकती है मामलात IMF से तय, क्योंकि जिस गवर्नमेंट के पास मैंडेट हो वही ये तय कर सकती है, क्योंकि जो कर्ज है वो पाकिस्तान के लोगों पर एक बोझ होगा। तो एक ऐसी हुकूमत जो इलेक्टेड नहीं है वो कैसे बोझ दे सकती है, और ये इनकी अपनी गाइडलाइंस में है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि इलेक्ट्रल जो डिस्प्यूट्स हैं, इलेक्शंस के मामलात जो हैं, अगर इन्हें हल कर लिया जाएगा तो पाकिस्तान की मदद की जाएगी IMF प्रोग्राम में। तो उन्होंने भी इसका मतलब है फिर एक लिहाज से उसको मशरूत किया है और एक लिहाज से इमरान खान जो कह रहे थे उसको तस्लीम किया, जो उनका जवाब है। क्या व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल। जो स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो बयान आया है उसमें उसने मज़ीद ये भी कहा है कि दी IMF said that while it does not comment on domestic political developments, the fund encourages the fair and peaceful resolution of all electoral disputes. अब इससे ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि IMF ने पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसको अवाम ने 70 से 80% मैंडेट दे दिया, 2/3 अक्सरियत दे दी फरवरी 8 के इलेक्शंस में, उनके इस बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इलेक्शंस में धांधली के हवाले से जो आपकी रिजर्वेशंस हैं वो यस उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब IMF जो है वो ऑलरेडी 2 किस्तें दे चुकी है और नई हुकूमत जो $3 अरब का पुराना पैकेज था उसमें उसने जारी करनी है। कि बार बार आप कह रहे हैं कि जनाब हमें जो टैक्सों की आमदनी है उसमें FBR की जो आमदनी है सूद देने के बाद, NFC अवार्ड के बाद हम तो सूद ही अदा नहीं कर सकते, सूद ही अदा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अब एक घेरा तंग होगा। अगर मान लेते हैं कि भारत ये बात IMF से बोला है कि भाई पहले इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि पैसा लग कहाँ रहे हैं, कि पैसे के गलत उपयोग ना हो, तो भाई इसमें बुराई क्या है? पाकिस्तान हमेशा से लेके तो यही काम किया है कि भाई इधर आतंकवादियों को पालो और इसके लिए दुश्मनी करो और इसका जिहाद करवाओ और इन लोगों को पैसे बांटो। हमेशा से यही होता रहा, लेकिन अब रिवर्स गियर लग गया है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत हद तक है कि भाई थोड़ा बहुत कहीं से पैसे आ जाता है तो भाई पाकिस्तान के हाथ पैर चलने लगते हैं भारत के खिलाफ कि भाई हम भारत को ये कर देंगे, भारत को वो कर देंगे। इन लोगों का बयानबाजी तो पता ही है आपको कि क्या क्या चलते रहता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।